ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम मते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, शनि 7.5 का इंपैक्ट इफेक्ट अब थोड़ा सा परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। इसके ऊपर आप लोग जरूर देखें। पूर्व भाद्रपद में शनि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि, तो मार्च अप्रैल के बाद कुछ दिन के लिए शनि का यहाँ गोचर होगा, बाद में बकरी मार्गी तो हो जाएंगे, लेकिन फल तो उस नक्षत्र का ही कवर अप करेगा। तो नक्षत्र वाइज क्या क्या फल मिलेगा उसका डिटेल दे दिया हूं। अभी मैं आप लोगों को बहुत कम समय में आगाह करने के लिए आया हूं। सबसे पहले, जब तक शतभिषा में शनि बाबा गोचर कर रहे हैं तब तक समझ लेना कि मकर के धनिष्ठा मकरू के लिए द्वितीय नक्षत्र में है, आपसे द्वितीय नक्षत्र, तो 7.5 का करीब 70-80% का इंपैक्ट घटा था, 30-20% था। जब ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पार कर जाएंगे तो जरूर शनि बाबा के लिए स्पेशल यज्ञ कर देना। आपको बड़े सारे फल मिलेंगे कि उस नक्षत्र फल देखो, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाला फल मस्त फल मिलने वाला है। धनाधन, धन धनाधन, ग्रोथ एंड सॉलिड ग्रोथ मिलने वाला है। चलिए, तो अब मकर का धनिष्ठा वालों के लिए शतभिषा से पूर्व भाद्रपद जाने के बाद एक अच्छा परिस्थिति तो बिल्डअप होगा। तो ऐसे समझना कि मकर का 7.5 आउट, और जो इंपैक्ट रह जाएगा मात्र 10% रह जाएगा। लेकिन फिर से जब बकरी और मार्गी होंगे वो फिर से रिसस्टेन कर जाएगा 30% में, 26%, 26, मेरा गिनती कहता है 26। लेकिन जिस दिन शतभिषा क्रॉस कर दी, पीक पीरियड ऑफ शनि 7.5 किसके लिए? पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो पूर्व भाद्रपद मीन और कुंभ के लिए। शतभिषा के नक्षत्र में रह जाएगा कुंभ की शतभिषा का 50%, इनके लिए टॉप 100% मध्य में आए, एकदम पीक में जाएगा। तो हमेशा जैसे बोलते हैं ना कि शनि द्वादश राशि में हो, 1 नंबर में हो, द्वितीय में हो, 7.5 पीरियड, ऐसे नक्षत्र में जब आपसे आपका बैक नक्षत्र में रहते हैं और आपके नक्षत्र में रहते हैं और आपके आगे वाला नक्षत्र में रहते हैं, खतरनाक, बहुत खतरनाक। तीसरा क्या? जब आपसे तृतीय नक्षत्र में रहते हैं, आपसे पंचम और सप्तम नक्षत्र में रहते हैं, 3, 5, 7, खतरनाक। पंचम को किलो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, तो ये हो गया 5वां, 5 साधक, 6 बाधक, बद्ध तारा में 7, 8 मित्र पति मित्र में चला गया 9 में, वो डेंजर जोन रहता है। तो किसके लिए डेंजर जोन आ जाएगा? धनिष्ठा मकर के लिए शनि अब विपद तारा में चले, विपद से बचाएंगे भी और विपद के सामना भी करवाएंगे, सावधान रहना चाहिए। मकर के श्रवणा के लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा पे आएंगे, जो भी पाप उप किए थे क्षमा कर देंगे। उत्तराषाढ़ा के लिए अभी शनि जन्म संपद विपद क्षमा में चल रहे थे, अब उत्तराषाढ़ा मकरू के लिए और धनु के लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी जोन पे जाएंगे। झोल झमेला झंझट झगड़ा बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा जहां व्यवस्था नहीं रहेगा और उन व्यवस्थात्मक काम को करना पड़ेगा। बिना स्पैनर में गाड़ी खोलो, टायर खोलो, एक शब्द में बता दिया।
जिंदगी में ऐसे ऐसे टेस्ट और परीक्षाएं आएंगे जो आप कभी सोचे नहीं, आपसे सर से परे रहेगा, करवा देंगे, चिंता मत करो। यहां डरने डरवाने का कोई विषय नहीं है। इटरनल एनर्जी का बात कर रहा हूं। बाहर तो राशिफल ही फलित होता है और लग्न फल फलित होता है। जैसे आप सोचो, तुला लग्न मकर राशि, फट के फूल बन गया, 4 फाल। क्यों? देखो, शनि जब मकर में थे तो तुला राशि लग्न का ढैया, मकर का 7.5, डबल ठोकाई। तो ये था इसका। आगे बात करते हैं। तो किससे सावधान रहना है? पूर्व भाद्रपद में जाएंगे तो उत्तर भाद्रपद के लास्ट जोन पे जाएंगे। उत्तर भाद्रपद का स्टार्टिंग 7.5 का नक्षत्र फल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। बहुत सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि जब जैसे 3 राशि क्रॉस करता है शनि तो आगे पीछे का राशि को कवर करता है। ऐसे जब नक्षत्र जैसे शतभिषा में है तो धनिष्ठा और पूर्व भाद्रपद अलॉट। शतभिषा छोड़ के पूर्व भाद्रपद जाएंगे तो उत्तर भाद्रपद, शतभिषा और उत्तर पूर्व भाद्रपद अलॉट। इनका पीक पीरियड बोल के समझना। सुपर पीक, बड़ा तपस्या। चंद्रमा, आपके जन्म तारा का चंद्रमा और उसके ऊपर शनि का गोचर हिल डुल करके रहेगा। हर क्षेत्र से शनि के 7.5 के परिणाम से सावधान रहना चाहिए। जो लिस्ट बता दिया हूं ऑलरेडी, उसको बार बार रिपीट करना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन इस समय आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें? डॉक्टरी खर्चा, हाथ पैर का तोड़ना, किसी सबका नहीं, सबके साथ होगा ऐसा नहीं। अच्छा, और किसी किसी का सिस्ट दिखाई देना, विषात्मक जीव, सांप, मधुमक्खी, कुत्ता, बच के रहना। कई प्रकार के रोग के कारण हेल्थ एक्सरसाइज जरूर करना। आज एक लड़का आया था, 35 साल उम्र है, चलते चलते थक गया, बोला गुरुजी मैं 50 तू 35, थक के सो रहा है क्यों? तो थकावट, मानसिक थकावट, मानसिक अनिच्छा, मानसिक रोग, और पति पत्नी में झगड़ा, टेंशन बढ़ेगा, और यहाँ जिंदगी में एक डाइवर्सन एंड परिवर्तन, कुत्ता वगैरह दौड़ा सकते हैं, और घुटने इत्यादि में दर्द, बात का समस्या। किसी किसी का ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहां आप या अपने लोग कोई आईसीयू तक, दिमाग काम नहीं करना, और सर बोझपूर्ण और भारी लगना। किसी किसी का पेट खट्टी डकार, एसिडिटी, अम्लपित्त, और वायरल डिजीज, पैर में चोट। मेष वालों के लिए और वृष वालों के लिए पहले से बोल दे रहा हूं, पैर में चोट उन नक्षत्र वालों के लिए। अच्छा, किसी किसी का इन्फेक्शन और पेट में बीमारी, कहीं पर चाबी रख दिए हो और भूल गए, नहीं मिल रहा है, बहुत दिन के बाद मिला। लव, पैर में धोखा, कर्मों में बाधा, मानसिक बाधा, झगड़ा, झोल झंडा, झमेला, झंझट, मानसिक अशांति, निंदा, अपमान, झूठे कार्य में झूठा अपमान, द्रव्य हानि, गिर जाना, टूट जाना, मोबाइल इत्यादि, या कोई सोना वगैरह, और पाप द्रव्य प्राप्ति, गलत निर्णय। अच्छा, ऐसे तो देखिए 24वां 25वां नक्षत्र में शनि गोचर करते हैं ना, आपके तरह से जैसे पकड़ लो, ये हो गया 28, 27, 26, उसके बाद आपके लिए क्या बना 25वां 24। तो जब भी 24, 25 पद में जाएंगे तो मीन राशि के जो रेवती नक्षत्र है, मीन का जो बना यहां पर, इनके लिए महामूर्ख और महाभगवा बनाने का योग बनेगा। गलत निर्णय, गलत डिसीजन, हैवी लॉस, हैवी पनिशमेंट, इनको तैयार रहना चाहिए। अच्छा, स्मरण शक्ति में कमी, बुद्धि भ्रष्टता,
समझाने से नहीं समझना, एक बोलेंगे दूसरा समझेंगे, आपका बात भी लोग एक बोलेंगे दूसरा समझेंगे। और अब ट्रैफिक में फंसना और पड़े रहना, काम होते होते रुक जाना, नौकरी क्षेत्र में किसी किसी का नौकरी भाग जाना या बिजनेस ठप हो जाना, बीवी विवाह लभरा लभरी से धोखा या ब्लैकमेल या मार खाना, कुछ ना कुछ जल जाना, अपॉइंटमेंट कैंसिल होना या अपॉइंटमेंट नहीं होना, आप कोशिश करके भी आपका चीज दूसरे को मिल जाना। पकड़ लो कोई टेंडर अप्लाई किए हो, आपको मिलना चाहिए, पैसा मिलने में देरी या दूसरे को मिल जाना। एक काम करने के लिए निकला और दूसरा काम में व्यस्त हो गया और वो काम मुख्य काम को नहीं कर पाया। काम करने में रुचि नहीं होना, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, सब कुछ नया, लेकिन मन नहीं लगना। किसी किसी का ये भी हो सकता है गलत निर्णय के कारण बच्चों का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देने का तो दूर, बीवी का गहना तक बंधक या बेचना या घर जमीन बेचने तक का भी नौबत। इस प्रकार के और भी बहुत सारे हैं। मुख्य तो भूल निर्णय, बीट लगाना, लॉस करना, बिजनेस में पैसा लगा, मतलब अब कल एक ठो महात्मा फोन किया था कि सर गुरुजी इंटरनेट में जो खेल गेम होता है ना, उसमें पैसा लगा दिया 7 लाख रुपया और डूब के बैठे हैं, और इसका जो आने वाला परिणाम क्या रहेगा, पैसा नहीं रहना, धन का अभाव होना, मतलब ये सब के बाद का जो फल है मानसिक पीड़ा में रहना, मन, धन आना कम हो जाना, इनकम सोर्स ब्लॉक हो जाना, दुकान नहीं चलना, सर भारी लगना, आलस्यता, पड़े रहने का इच्छा होना, रूम बंद करके किसी से बात नहीं करने का इच्छा, मित्र बंधु का धोखा, इतना बेइज्जती कि जिसमें आप समाज के सामने खड़ा नहीं हो सकते। आपके निजी लोग के द्वारा आपको डाउट लगेगा, मेरे बारे में कुछ गलत सोचता होगा, कुछ खराब बोल रहा होगा, शायद इसको पता है मेरा फट गया था बोल के, मेरे को धोखा दिया था बोल के, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल में था बोल के, या इस प्रकार का जितने सारे भावनाएं, वृथा चिंता, पत्नी के साथ मनोमालिन्य, मतपार्थक्य, बीवी बच्चा और बैग लेके भाग रही है और पीछे पीछे पति दौड़ा रहे हैं, मत जाओ, रह जाओ, गलती हो गया, कान पकड़ते हैं, माफ कर दो, चलो आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएंगे, निंदा हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे, डायलॉग मुंह से निकलेगा। नौकरी में समस्या, नौकरी नहीं मिलना, बॉस के साथ झगड़ा हो जाना, जिसके अहंकार में नौकरी छोड़ देना, हर वक्त तेरा नौकरी तू रख, चला मैं, फिर नौकरी नहीं मिलेगा, रोते रहना, दांत गिरना, दांत में रोग, मुंह से गंध, शरीर से गंध, जांग में दर्द, मांसपेशी मसल्स पेन, शरीर में गंध आना, कांख इत्यादि से और अंतरंग से गंध आना, और फैमिली के साथ रिजड़र और फैमिली के सामने बंधुआ कुत्ता बन के रहना। मीन और कुंभ दोनों को बोल रहा हूं, मकर के साथ ये सब नहीं होगा। झूठा लांछन लगना, जो नहीं किए लेकिन लोग बोल रहे हैं और आप बाध्य होकर बोलते हाँ मैं क्या हूं, चल जा, जो उखाड़ना है उखाड़। और लवरी लवरा, आपको झूठ बोल के इमोशनल ब्लैकमेल करके नहीं है, दे दे, देख लेंगे, बाद में अच्छा कर देंगे। दुकान व्यवसाय मंदा या बंद, कुछ लोगों के अपने लोगों का वियोग अति, कुछ लोगों के अंदर इतना गुस्सा आएगा कि बीवी बच्चों को मारने के लिए भी दौड़ाएंगे। ये सब नेगेटिव सबके साथ होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, प्लीज इसको गलत नहीं लीजिएगा। कुछ लोगों के साथ होगा, अलग अलग नक्षत्र वालों का अलग अलग फल होगा। और इस समय धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इनके ऊपर ज्यादा होगा। इनके समनक्षत्री, जैसे मैं अश्लेषा बोलता हूं तो अश्लेषा और ज्येष्ठा और रेवती, अश्लेषा कर्क, ज्येष्ठा वृश्चिक, रेवती मीन, ये तीनों नक्षत्र बुध का एक साथ, इन सबको भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आएगा। ऐसे ही जब उत्तर भाद्रपद बोल दिया तो पुष्या कर्क, अनुराधा वृश्चिक, उत्तर भाद्रपद मीन शनि का नक्षत्र है, इन तीनों को भी थोड़ा थोड़ा इस प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा जैसे 7.5 राशि से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूर्व भाद्रपद बोल दिया तो पुनर्वसु मिथुन कर्क, विशाखा तुला वृश्चिक, बुध भाद्रपद कुंभ मीन, इनको कुछ ज्यादा होगा। आई थिंक ये आप समझ गए इस नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा।
और इस समय ये जो मकर कुंभ मीन का शनि 7.5 का इम्पैक्ट, किनको सावधान रहना है इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद। और इस समय जो आपसे द्वादश वाला नक्षत्र और आगे पद के अनुसार भी बात करेंगे, जैसे अभी शतभिषा के आखिरी पद में, आखिरी नवमांश में, तो अगला नवमांश और उसका पीछे नवमांश वालों को जहां उनका चंद्रमा वहां होगा, उनके लिए वो बड़ा माइक्रो सेक्शन में होता है, इम्पैक्ट पता नहीं चलता है, मतलब आपको समझ में ही आने देगा नहीं शनि, ठोक ठाक के सब जीरो कर लेगा। उसके बाद तो फिर उस नवमांश और इत्यादि को देखने के बाद हम लोग आगे देखेंगे, विचार करेंगे, अगर समय होगा तो उतना माइक्रो लेवल पे जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।